ठीक है, तो वो चीज़ हम थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, नेट चल जाए पहले बस ये। खैर, हम बात कर रहे थे बुक की। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बुक है, ये आप लोग जाके जब भी टाइम मिले ज़रूर पढ़ना। या बुक नहीं पढ़ो तो एक होता है ना कि आप उसकी समरी या उसको सिर्फ उसके जो मेन पर्पसेस हैं वो पढ़ लो। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी नाम है इनका, जैपनीज़ है आई थिंक, या जैपनीज़ है, जैपनीज़ बट रहते शायद यूएस में। हाँ मैंने सुना है, बट अभी तो ठीक है शायद। इन्होंने प्रेडिक्ट किया था सिल्वर बाय कर लो, सिल्वर के रेट ऊपर गए थे, वही देख लो। खैर, खैर उसको छोड़ो, बाद में बात करेंगे, टाइम कम है। खैर, इनकी बुक बुक बड़ी अच्छी है। ठीक है, इन्होंने जो मनी पर्पस पे बहुत अच्छा बताया कि एक जो दो दो बाप की बात हो गई है, रिच डैड एंड पुअर डैड, कि लाइक मेंटेलिटी में कौन पुअर है कौन रिच है। ठीक है, उस पर बड़ा एम्फेसाइज किया है। और एक बड़ा फेमस कोट भी है इनका कि डोंट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। ठीक है, तो आपका गोल या आपके कुछ साल की मेहनत के बाद ये लाजमी होना चाहिए कि आप पैसे के लिए काम ना कर रहे हो, बल्कि पैसा फिर आपके लिए काम कर रहे हो। मेन पर्पस इनकी बुक का ये था कि एक वक्त के बाद, बताइए ठीक है, तो मेन पर्पस इनका यही था कि हाँ उस लाइन का, कि एक वक्त के बाद जाहिर सी बात है आप कितने साल तक जॉब करोगे, या तो आप ज़िंदगी भर जॉब करोगे। ठीक है, तो आप साथ साथ अपनी साइड हसल्स को पे फोकस करो, अपने वर्क पे फोकस करो, कुछ भी करो जो भी हो। ठीक है, जॉब के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, स्टॉक्स में, या कहीं आप साइड बिजनेस करो, कुछ भी करो। ठीक है, मल्टीपल वेज हो सकते हैं, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। बट आपका ये होना चाहिए कि पहले अर्निंग के साथ साथ आप दूसरी अर्निंग पे फोकस करो, कि साइड इनकम मेरी बनती रहे। तो वही चीज़ मैंने बताई थी कि डोंट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। बट उससे उससे पहले आपको मेहनत करनी है और पैसे कमाने हैं। ठीक है, फिर पैसे से पैसा बनता है, ऐसी दुनिया चलती है। खैर, अच्छी बुक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी सी बुक है, आप पढ़ सकते हो इसको आराम से। अच्छा, इंटरनेट मसले कर रहा है। ओके क्लास, ये एक स्लाइड है मेरे पास बहुत बड़ी। ठीक है, 696 पेजेस की, ये मैं शेयर कर दूंगा। ये जो हम लोग कल कोर्स की बात कर रहे थे ना, डीई, जो यूडेमी वाला, उसी की स्लाइड है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में, बट ठीक है, स्टीफन मारिक के जो हम कोर्स की बात कर रहे थे, डाउनलोड हो जाए वरना ऐसे ही स्लो चलते रहेगा। ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसका मसला नहीं है। ओके क्लास, यहाँ पे वापस से देख लो। ठीक है, AWS के टॉपिक्स S3 हमने पढ़ लिए, EC2 हो गया, IAM सबको आता है, लैम्डा, क्लाउड वॉच, SQS, SNS आज पढ़ना है, एथीना हम पढ़ चुके हैं, ग्लू हम पढ़ चुके हैं। ग्लू पे पाइथन नोटबुक्स किस तरह से रन होती है, अगर जैसे हमने लैम्डा का कोड रन किया है, इसी तरह ग्लू पे आपको आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ खुद देख लेना। रेडशिफ्ट हम देख चुके हैं, डायनेमो आज थोड़ा बहुत देख लेंगे, MSK हमने देख लिया है, काइनेसिस की नीड नहीं है, बट आप खुद पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, एक ही जैसी चीज़ है, थोड़ा सा फर्क है बस। AWS स्टेप फंक्शंस, आज टाइम मिला तो स्टेप फंक्शंस को देख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल स्टेप फंक्शंस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। अच्छा, SNS और SQS पे आ जाओ। मैं यहाँ AWS लॉगिन कर लिया सबने? ओके क्लास, अच्छा अपने बैकअप के साथ लाजमी आना। ठीक है, लैपटॉप आपके पास हो, चार्जिंग अगर मतलब चार्जर वार्जर सब हो, 3 पिन डाल सकते हो, कुछ भी कनेक्टर वगैरह वो लेके आना। नेट आप बैकअप लेके आओ, हो सकता है स्लो चल रहा हो। ठीक है, हैंड फ्री ईयरफोन्स, हेडफोन जो लेके आना है लेके आना, हो सकता है आपको कोई वीडियो देखने की नीड पड़ जाए। ठीक है, यूट्यूब पे कुछ लेक्चर देखना पड़े, कुछ भी देखना पड़े, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और खाने पीने का बता दिया जाएगा कि है या लेके आना है, रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। ठीक है, 9 से 9, बस 12 घंटे का। सैटरडे, ये वाला सैटरडे 22 तारीख है ना, 22 है, हाँ बस नेक्स्ट वाला। नेट बहुत स्लो चल रहा है।
नहीं, उस दिन तो सेटिंग होगी ना। ओके क्लास, ठीक है। ओके सब यहाँ पे देख लो, एस एन एस एस क्यू एस बहुत बेसिक बेसिक से टॉपिक्स हैं। इवेंट ब्रिज 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास, बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत क्लास बातें नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। एस क्यू एस एस एन एस इवेंट ब्रिज बेसिकली डीकपलिंग के लिए यूज होते हैं कि आपके एक कंपोनेंट के बजाय हम मल्टीपल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह से हुई होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, एस क्यू एस क्या है, सबको पता है क्या चीज़ है? हाँ, सिंपल क्यू सर्विस, एस ए डब्ल्यू एस की एक क्यू सर्विस है, ठीक है। सेम काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर? काफका में, ठीक है। बट काफका एक क्यू सर्विस नहीं है, काफका एक रियल स्ट्रीमिंग रियल टाइम डाटा के लिए, एसक्यूएस स्पेसिफिकली क्यू सर्विस है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, क्यू क्यू, ठीक है। देखो दो तरीके की डाटा टाइप्स होते हैं ना हमारे पास, एक स्टैक, अगर किसी ने डीएसए पढ़ी, और एक क्यू। क्यू क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, ठीक है। तो क्यू जैसे कहीं भी लाइन लगाते हो आप कुछ रेस्टोरेंट वगैरह में, वो क्यू ही होता है ना, जो पहले आया उसको पहले मिलेगा, फिर दूसरा आएगा उसके बाद, फिर उसके बाद वाला आएगा। तो सेम काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि एक प्रोड्यूसर, मल्टीपल प्रोड्यूसर हैं, क्यू में हमारे पास मैसेज आ रहा है, क्यू क्या करेगा, उसको मैसेज को सेव करेगा, ठीक है, होल्ड करेगा, फिर वहाँ से हम मैसेजेस कौन होल्ड कर रहा होगा? कंज्यूमर। अच्छा इससे पहले हमने एसक्यूएस यूज़ किया कहीं? किया है। हाँ, स्नोफ्लेक का याद है किसी को कि क्या किस तरह से यूज़ कर रहे थे? हाँ, स्नो पाइप में था ना, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि एक नोटिफिकेशन आ रहा था कि फाइल हमारे पास आ गई है, या डाटा जो है वहाँ पे आ गया S3 में, फिर वो एक नोटिफिकेशन जा रहा था स्नोफ्लेक के पास क्यू के ज़रिए, क्यू में सेव हुआ, क्यू से वहाँ से वो पोल कर रहा था मैसेज, वो पोल कर रहा था, तो उसको पता चला था कि भाई ये फाइल आ गई है, ये इसका पाथ है, यहाँ से मुझे डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। सेम काइंड ऑफ वर्क हम यहाँ पे कर सकते हैं कि सपोज करो प्रोड्यूसर जो है हमारा, कोई भी प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो फाइल्स या डाटा जनरेट कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने S3 में पुट किया फाइल्स, ठीक है। क्यू हमारे पास मैसेज आया कि भाई हमारे पास फाइल्स आ गई हैं, अब इसको हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम काइंड ऑफ वर्क यहाँ पे भी हो रहा है। अच्छा, क्यू सबको पता चल गया, मतलब एक क्यू सर्विस है, वहाँ पे हम डाटा सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो AWS जो है वो दो तरीके की क्यू प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड होती है और एक फीफो होती है, ठीक है, ये याद रखना। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पढ़ो पहले, खुद से पढ़ो, इसमें मुश्किल नहीं है। तो मुझे अपनी ईमेल बताओ कि लीजिए। ओके क्लास को पढ़ो, मैं कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूँगी।
ठीक है, डाउनलोड हो जाए तो मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ भाई, क्या समझ आया? ठीक है, अच्छा मैं बता रहा हूँ। दो तरीके की क्यू होती हैं AWS जो प्रोवाइड करता है। क्यू वैसे आपको पता है क्या होती है? एक होती है स्टैंडर्ड क्यू जो AWS प्रोवाइड करता है SQS के अंदर, एक होती है फीफो। स्टैंडर्ड क्या करता है कि आपके पास एक तो कि मैसेज एक दफ़ा लाजमी पहुंचेगा, बट ऑर्डरिंग का ख्याल नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है कि और डी डुप्लीकेट हो जाए मैसेज, एक मैसेज दो दो दफ़ा पहुंच रहा हो। ठीक है, एक मैसेज मतलब जो ऑर्डर में आया है उस ऑर्डर में ना जा रहा हो। ठीक है, बट फीफो क्या, बट ये काफ़ी फास्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है इसकी लेटेंसी कितनी है और क्या चीज़ हैं। और जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो, जब आपके पास ऐसी प्रोसेसिंग हो, लॉग्स वगैरह की फ़ाइल प्रोसेस करनी हो कि ठीक है हमारे पास ऑर्डर के हमें मसला नहीं है, ठीक है, कोई लॉग्स बाद में भी आ जाए कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ों के लिए हम स्टैंडर्ड क्यू को यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो आती है वो होती है फीफो क्यू। फीफो का प्रिंसिपल सबको पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस हिसाब से हमारे पास कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। एक ऑर्डर होगा, ठीक है, जो पहले आया वो पहले जा रहा होगा। अच्छा, इसकी लेटेंसी वगैरह क्या है ये यहाँ पे लिखी हुई है, इसको एक दफ़ा पढ़ लो। ओके क्लास, इसका जल्दी से पढ़ लो, मैं शेयर करूँ। हम्म, हाँ पब्लिश कर रहा है। हाँ आगे पीछे हो सकता है। ओके क्लास, फीफो समझ आ गया सबको? ठीक है, एसक्यूएस सबको पता है कि एक क्यू सर्विस है। इसी तरह यही जो हमारे पास एक प्रोड्यूसर होगा जो मैसेज जनरेट कर रहा होगा, सिमिलर वे में हमारे पास क्यू में मैसेज सेव हो रहा होगा, फिर वहाँ से हम उसको पोल कर रहे होंगे। अच्छा, एसक्यूएस जो है वो डायरेक्टली मैसेज पुश नहीं कर रहा, ये याद रखना। हम क्या कर रहे हैं? पोल कर रहे हैं, हम खुद गेट कर रहे हैं। एक हमारे पास एक सर्विस है एसएनएस। एसएनएस, ठीक है, ओके। एसएनएस क्या है? एसएनएस की फुल फॉर्म पता है किसी का? सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। अच्छा, फुली मैनेज्ड है, पब सब, ठीक है, पब्लिश एंड सब्सक्राइब के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। मैसेजिंग सर्विस दैट डीकपल सेंडर्स एंड रिसीवर्स। इट ब्रॉडकास्ट अ मैसेज फ्रॉम अ सेंट्रल टॉपिक टू मल्टीपल सब्सक्राइबर्स विया एंड पॉइंट। अच्छा, अगर ओके क्लास, यहाँ पे देखो, एक सब्सक्राइबर है हमारे पास, एक पब्लिशर है, सब्सक्राइबर्स कितने हैं? मल्टीपल। एक एक एसएनएस क्या करेगा, एक पब्लिशर है, वो मल्टीपल सब्सक्राइबर्स के पास डाटा भेज रहा होगा। एसएनएस जो है वो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है। ठीक है, जैसे मैसेज आया उसको जहाँ पे नोटिफाई करना था, ईमेल भेजनी थी, ठीक है, फ्रॉड सर्विस की थी, शिपिंग सर्विस है या एसक्यूएस क्यू में डाटा भेजना है, उसको वहाँ पे नोटिफाई कर दिया, डाटा भेज दिया। एसएनएस जो है वो डाटा सेव नहीं करता। ठीक है, क्यू क्या कर रहा था हमारे पास? डाटा सेव कर रहा था। अगर आप क्यू को और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, क्यू पे आओगे तो यहाँ पे उसके पास लिखा हुआ भी है कि कितनी देर तक वो मैसेज सेव करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं? हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डाटा रिटेंशन पीरियड कितना है? 1 से लेके 14 डेज। अगर आप 14 डेज तक मैसेज पोल नहीं करते हो, क्यू में पड़ा हुआ है, तो वो उसके बाद डिलीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एसक्यूएस डेड लेटर क्यू। ठीक है, इसको पढ़ो, पढ़ो खुद समझ आ जाएगा डेड लेटर क्यू क्या होता है। क्या समझ आया? हाँ,
अगर कंज्यूमर फेल हो जाए या डाटा डिलीवर होने में फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होगा कि वो मैसेज कहाँ पे चले आएगा, एक डेड लेटर क्यू पे। तो एसक्यूएस क्या कर रहा है, बेसिकली आपके मैसेजेस को प्रिजर्व भी कर रहा है कि अगर कुछ इशू हो जाता है इन केस ऑफ अ फेलियर, इन केस ऑफ एनीथिंग, तो वो मैसेज ऐसा नहीं होगा कि डिलीट हो गया, गायब हो गया, वो एक डेड लेटर सेपरेट क्यू में चले आएगा ताकि आप वहाँ से भी उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर कोई मैसेज यहाँ पे आ रहा है तो इसका भी एक रिटेंशन पीरियड होता है 3-4 दिन, जितने भी हम सेट करेंगे उस हिसाब से, मैक्सिमम 14 डेज या 13 डेज। तो जो भी मैसेज अगर क्यू से फेल हो रहा है तो वो कहाँ चले आएगा, डेड लेटर क्यू में। सेम वे में अगर हमारी फीफो क्यू है तो डेड लेटर क्यू भी क्या होगी, फीफो होगी। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड है तो डेड लेटर क्यू भी क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल थ्योरी लिखी हुई है, उसको पढ़ लेना। अच्छा, एसएनएस का पढ़ लो, एसएनएस की थ्योरी पढ़ लो थोड़ी सी। ठीक है, इवेंट प्रोड्यूसर है, ओनली सेंड मैसेजेस टू वन एसएनएस टॉपिक। एसएनएस में टॉपिक होता है, ठीक है, वो टॉपिक हम मल्टीपल सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल करनी है, कुछ फेल हो गया, लैम्डा फेल हो गया, ठीक है, हम एसएनएस लगाएंगे कि मुझे ईमेल आ जाए कि जब भी लैम्डा मेरा फेल हो जाए, ठीक है, या डाटा प्रोसेस हो गया, फाइल मेरे सीएस डेटाबेस में पहुंच गई, तो मैं एक एसएनएस का एक नोटिफिकेशन लगा सकता हूँ कि भाई फाइल मेरे पास एक पहुंच गई है। सेम वे में अगर आपको कुछ और ट्रिगर करना है कि भाई लैम्डा ट्रिगर करना है, ठीक है, या क्यू में मैसेजेस, मल्टीपल क्यू में मैसेजेस सेव करना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, एसएनएस। ठीक है, नोटिफिकेशन सर्विस है एसएनएस, जो है ना वो एक नोटिफिकेशन सर्विस है, डाटा सेव नहीं कर रही, सिर्फ एक इवेंट होने पे, एक पब्लिश मैसेज आने पे वो क्या कर रही है, नोटिफाई कर रही है दूसरे। ओके, इसको पढ़ लो, इसको, ठीक है, ये थ्योरी पढ़ लो, एक दफ़ा समझ आ जाएगा। और ओके क्लास, एसएनएस, ठीक है, इसका एक दफ़ा हम यूआई देख लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। लॉगिन करो जल्दी से AWS और एसएनएस करा लो। ओके, यूआई सबको विजिबल है, ठीक है। क्यू जो है वो एक मैसेजिंग क्यू सर्विस है, प्रोवाइड्स अ क्यू फॉर हाई थ्रूपुट सिस्टम टू सिस्टम मैसेजिंग, ठीक है। अच्छा देखो, एसक्यूएस क्यू में हम सेव क्यों कर रहे हैं, पहली चीज़ डीकपलिंग से क्या मतलब है कि डीकपल कर रहे हैं हम आर्किटेक्चर को, कंपोनेंट्स को, क्या समझ आया, डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं, और बताओ बताओ। देखो सपोज एक पाइपलाइन मेरी चल रही है, ठीक है, सपोज करो एक पाइपलाइन चल रही है, एक लैम्डा चला, उसने टाइम लिया 10 मिनट 5 मिनट, लैम्डा का मैक्सिमम टाइम 15 होता है। तो अब इतनी देर में क्या हो रहा होगा कि हमारे पाइपलाइन जो है वो स्टक हुई हुई है, ठीक है, सब कंपोनेंट्स को आपने एक पाइपलाइन में जोड़ा हुआ, ठीक है। अब वो लैम्डा चलेगा तो उसके बाद वाला लैम्डा चलेगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो कपल हो रहे होते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा जॉइंट हो रहे होते हैं, या एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि भाई जब ये लैम्डा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, एक मैसेज हमारे कहाँ पे सेव कर दे, क्यू में नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई ये लैम्डा कंप्लीट हो गया। अब हम क्यू से जब भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब सेकेंड वाला लैम्डा के लिए हम मैसेज कहाँ से उठा लेंगे, क्यू से मैसेज उठाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली डी कपलिंग ये होता है कि आप अपने कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा कपल नहीं कर रहे, एक साथ उसको
डिपेंडेंसी को आप कम कर रहे हो, ठीक है। जब ये लैम्डा चल जाएगा, अगर फेल भी हो जाता है तो ठीक है, दूसरा वाला लैम्डा चला ही नहीं, ठीक है। पाइपलाइन हमारी एक तरीके से पाइपलाइन जो है वो डीकपल रही है, मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं, मल्टीपल लैम्डा चल रहा है, उस क्यू में आता रहेगा और वहाँ से वो आगे दूसरा लैम्डा जो है वो वहाँ से मैसेजेस उठा के उसको प्रोसेस करता रहेगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। इसको हम बाकी अगर नमाज के बाद देखते हैं, नमाज अजान ब्रेक। ओके क्लास, ठीक है, रीस्टार्ट करें। लाइट भी जाने वाली है। ओके क्लास, ठीक है, इससे पहले लाइट चली है बॉयज़। क्यू पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। क्यू की आपको सारी डिटेल थ्योरी इस पीडीएफ में मिल जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। एसएनएस की भी सारी चीज़ें, एग्जांपल्स भी गिवन हैं और ठीक है। अच्छा, एक क्यू बनाते हुए देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। अगर आप यूआई बेस्ड बना रहे हो, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे देख लो और अभी करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड और फीफो दोनों ऑप्शन गिवन है कि आपको स्टैंडर्ड क्यू बनानी है या फीफो, ठीक है। डिटेल भी लिखी हुई है, एटलीस्ट वंस डिलीवरी मैसेज ऑर्डरिंग इज नॉट प्रिजर्व्ड, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इन एग्जैक्टली वंस प्रोसेसिंग, और जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल होगा और एग्जैक्टली वंस जाएगा। यहाँ पे एटलीस्ट वंस है, कम से कम एक दफ़ा, तो इसका क्या मतलब है, एक मरतबा तो जाएगा, एक से ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। एटलीस्ट वन है तो मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी जा